ओम शांति। अरे सामना सामना किया, प्रभावित नहीं हुए। सिख धर्म का जो पूर्वज है वो मुस्लिम से प्रभावित होता है कहीं ना कहीं, संघ के रंग में ज़्यादा आते हैं उनके। आज देखो पंजाब का क्या हाल है। पंजाब जाओ आप, पंजाब पूरा का पूरा नशे में धुत है, पूरा का पूरा। ये जो पाकिस्तान की बॉर्डर है पूरा का पूरा उन्होंने वहाँ नशे की सारी चीज़ें फैला दी। ये मुसलमानों ने उनसे प्रभावित हो गए। ये थोड़े समय के लिए सामना किया होगा उसमें जो कट्टर है उन्होंने, बाकी सारी की सारी कौम कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। अभी कनेक्शन में आएंगे तो प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म बात है, फाउंडेशन पड़ता है कहीं ना कहीं। हाँ, उसमें प्रवेश तो करता ही है ना। नंबर 1 रुद्र 12 सूर्यवंशियों में प्रवेश नहीं करता है क्या? तो वो 10वां है, दशावतार में 10वां अवतार है, वही कल्कि है। आज कलयुग में कल्कि का बोलबाला है। तो जब कलयुग की लास्ट शूटिंग होगी 2029-30 में, तब वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। कलंक लगेंगे उसके ऊपर, फिर उसका देहाभिमान गल जाएगा। लोग बोलते हैं बाबा कल की अवतार है। अरे बाबा कल की अवतार है, मूल रूप में सब कुछ वही है। किसी पर्सनैलिटी के द्वारा भी तो प्रत्यक्ष होगा। 2017-18 में कलंक लगे, लेकिन बाबा ने 2711 में बोला है 2029-30 तक वो कल्कि के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। और बोला 10वां मन का जो नास्तिक है उसमें, उसके द्वारा वो काम विकार की आग में जल रहा है। मां नहीं, बेटी नहीं, बहन नहीं है। बुद्धि इतनी राक्षसी प्रवृत्ति की बन गई तो उसको काम विकार की अग्नि से निकाले बगैर बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। एक तरफ बोला 2028 में प्रत्यक्ष हो जाएगा, एक तरफ 2029-30 तक खींच लिया है। अट्ठाईस, 29, 30 ये तीनों साल इंपॉर्टेंट है। 28 को 2018 को बोला श्रेष्ठ वर्ष और 2028 को बोला सर्वश्रेष्ठ वर्ष। ओम क्रांति। अरे ओ हो, अष्टदेव को छोड़ दिया। यज्ञ के आदि में अष्टदेव नहीं थे। अरे बाबा ने यहां तक बोला कि वो तो उधर ही उपस्थित थे। पहले अष्टदेवों को सुनाया। ये रिफाइनिंग चेंजिंग आपने सुना नहीं? ये पॉइंट, ये तो जब सेवकराम यज्ञ छोड़ के चला गया तो 2 माताएं जो थी सेवकराम छोड़ने से पहले ही, जगदम्बा और जो छोटी माँ है जो सेवकराम की दोनों पत्नियां, वो दादा लेखराज ब्रह्मा का साथ देती है। इसलिए बोला स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, निमित्त बन गए ब्रह्मा बाप और बच्चे। तो वो तो माताएं दोनों ब्रह्मा बाबा के साथ दे देती है। एक तो छोटी माँ जो है वो उनकी सिस्टर रहती है, बहन दादा लेखराज ब्रह्मा की, हाकाबाई हाथीरामानी। और जो दूसरी है जो जगदम्बा है वो तो प्रभावित हो जाती है उनके गोरे चिट्टे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े शरीर से यज्ञ के आदि में। और दोनों उधर चली गई तो सेवकराम की लाश कहाँ से गुम कर देंगे? अष्टदेव ही तो थे। तो अष्टदेव में से जैसे अभी हो गया बाबा गुप्त होने के बाद, जब कोर्ट कचहरी या केसेस सारी चीज़ें हो गई, और बाबा गुप्त होने के बाद जब ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली तब ये माया बेटी
और 2-3 लोग पहुंच गए उधर डॉक्टर्स को लेके, और माया बेटी के पास सारा रिकॉर्ड रहता है, तो उसने सारा छुपा लिया ब्राह्मणों की दुनिया से। वही यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही हो गया। क्या बड़ी बात है उसमें? जगदम्बा कहाँ से आ गई? जगदम्बा तो दादा लिख रहा है ब्रह्मा उनके साथ हो गई थी। सेवक राम गुप्त हो गए पहले, गुप्त होने के बाद सामना करते रहे और फिर शरीर छोड़ा, और जो उसके सारे प्रूफ प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, ब्राह्मणों की दुनिया से छुपा दिए। उसी को बोलते लाश गुम कर देना। यज्ञ के आदि में भी वही हुआ, अभी भी यही हुआ। लाश गुम कर देना मतलब क्या? ऐसे थोड़ी है कि कोई व्यक्ति मरा हुआ है उसके अचानक से लाश उठा के कहीं गायब कर दी। लाश गुम कर देना का मतलब ये है कि उसके मरने के सारे प्रूफ प्रमाण गायब कर देना, सबके आंखों में धूल झोंक देना ब्राह्मणों की दुनिया में। ये मरा भी है या नहीं मरा हुआ है, शरीर छूटा भी है नहीं छूटा है, ये संभ्रम, ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाना। फिर क्या भंगिन थी जो आके बाबा से लिपट जाती थी, भरी सभा में बाबा से लिपट जाती थी। वो प्रेम कांता के लिए बाबा ने टैली किया था, लेकिन प्रेम कांता का भी कोई और बीज है, पूर्वज है, वो है विद्या लक्ष्मी बहन। वो भी जब अर्पण हुई रहेगी तो उसने भी कोई परवाह नहीं की होगी लोकलाज की, समाज की। कन्याएं जब अर्पण होना है तो सोचती है ना, अरे बाप क्या कहेगा, ज्ञान में नहीं चलते माता पिता, वो क्या कहेंगे, हैं? समाज क्या कहेगा? नहीं, बेधड़क अर्पण हुई रहेगी। इसलिए बोला है अंत में भी माया पहले पहले सरेंडर होती है। क्या उसका रोल है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, सब कुछ है उसके अंदर। माया है वो, माया ना आई थी तो अच्छा था, समझ नहीं पाते उसको। अरे भाई कोई भी पाठधारी होता है ना, वो उस पाठधारी का वो जो पूर्वज के लिए भी लागू होता है, बीज के लिए भी लागू होता है, आधार मूर्त के लिए भी लागू होता है। समझ में आया? प्रकाशमणि दादी के लिए भी लागू होगा। जो पूर्वज है इस्लाम धर्म की पूर्वज, उसको अव्वल नंबर में लागू होगा। और जो बीज है, चाहे प्रेम कांता को हो, चाहे अष्टरतन को हो इस्लाम धर्म की, उसके लिए भी लागू होगा, है ना? तो सबके लिए लागू हो जाता है। और मंदोदरी तो अलग है। मंदोदरी जिसका बुद्धि रूपी उदर मंद है, जो प्रभाव में आ जाती है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, तो योगिनी माँ भी प्रभाव में आ जाती है माया बेटी के, इस्लाम के। और बौद्धिक अष्टदेव तो आता ही आता है प्रभाव में, कामी इस्लामी के। तो ये मंदोदरी हो गई जो राइटिस धर्म है, चंद्रवंशी, बौद्धि, सन्यासी, सिख, ये सारे मंदोदरी के रूप है। जानती थी ओ, अरे भाई जी आप बात ही नहीं समझ पाते हो, इतना साल हो गए बता रहा हूँ। अरे जगदम्बा चंद्रवंशी नहीं है क्या? मैं बात अष्टदेव की बताता हूं, तो वो बात जो बीज है उनके ऊपर लागू नहीं होगी क्या? लागू होगी। बात सभी के लिए लागू होती है, आधार मूर्तों में भी लागू होती है। जगदम्बा चंद्रवंशी नहीं है क्या? चंद्रवंशी है, तो वो भी मंदोदरी हो गई। उसका भी बीज, उसका भी पूर्वज योगिनी माँ है। समझ में आया? अरे भंगी नहीं माना, शूद्र माना नीच कर्म करने वाले, नीच कर्म करने वाले माना वैश्या, व्यभिचारिणी। और बोलो अहिल्या, अहि माना सर्प, विषय काम विकार को विषय विकारी सर्पों को ले आई। कहाँ लेके आई? इंद्र सभा में लेके आई, बाबा के घर में लेके आई। ज्ञान सुनाया उनको, पता था कि ये कामी विकारी है बहुत, ये सुधरेंगे नहीं, उनको लेके आई।
समझ में आया भंगिनी का अर्थ? बाबा ने बोला ये वेश्या भी माला का दाना बन सकती है। ब्राह्मणों की दुनिया की बात कही या बाहर की दुनिया की वेश्याओं की बात कही? ब्राह्मणों की दुनिया की वेश्याओं की बात कही। आगे चल के तो बोला ये बाबा इन वेश्याओं के जो अलग अलग अड्डे हैं उन सबको एक कर देंगे ताकि पता चल जाए। स्वर्ग का गेट खोलने की जिम्मेवारी दी हुई है बाबा ने और नरक के द्वार खोल के बैठी हुई है। ऐसे भी है ना ब्राह्मणों की दुनिया में कोई शूर्पणखा पूतना है। शूर्पणखा पूतना है इस्लाम धर्म की है। बाबा ने बोला सब नहीं है, शूर्पणखा पूतना है। कौन? हाँ, तो 18 के एंड में जो पेपर हुआ नवंबर 2018 की वानियाँ सुनिए, उसमें सारा ही उथल पुथल हुआ था। बाबा ने बोला 2018 के लास्ट में आते आते अष्टदेव की माया का ऐसा पेपर हो जाएगा जिसमें अष्टदेव प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सच में हो गया पेपर। 5वें नंबर का पूर्वज का पार्ट भी उसी पेपर में खुल गया। अंदर माया बेटी जो है वो तो अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है सबको। उसको तो चाहिए मुझे आधा राज्य दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। और बाप रहते हुए, ऐसा क्यों बोला बाप रहते हुए? क्योंकि उस समय तो ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ चुके थे जब प्रकाशमणि दादी माया बेटी की ये इच्छा थी कि मुझे सारा राज्य, सारा ब्राह्मणों की दुनिया का कंट्रोल चाहिए। लेकिन यहाँ तो बाप जिंदा था, उसके बावजूद माया बेटी 2020 में बाबा ने ये वाणी चलाई। तो देखो कैसी, ऐसे ही 5वें नंबर के पूर्वज अलग हो गया क्या? इतनी ज्यादा सत्ता लोलुपता है उसके अंदर, कुछ भी करने के लिए तैयार है, पूरा निगेटिविटी का रास्ता लेने के लिए तैयार है। मेरे कंट्रोल में होना चाहिए सब कुछ। सिर्फ ब्राह्मणों की दुनिया, आधार मूर्तों की दुनिया की माया को समझा सभी एडवांस पार्टी ने, लेकिन इस माया को समझा ही नहीं। महामाया है ये, वो तो सिर्फ माया होगी, ये महामाया है और योग माया है, योग में रहती है और मायावी कर्म करती है। ओम शांति। क्या इतना बड़ा? सच तो बाहर आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा, बाहर आएगा। और जो माया बेटी है, ओम शांति, जो माया बेटी है, वो माया बेटी पावरफुल है। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। तो बाप से विमुख करती है माया बेटी बच्चों को। तो वो तो याद की यात्रा से जो भी गलत चीजें करती है उसको भस्म कर देती है। ताकत है उसमें। 2 बजे की अमृत वेला कभी मिस नहीं करती है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो समर्थ है उसको दोष नहीं लगता। धर्मराज है, माया को काम दिया है जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते उनको खूब फटकाओ। तो जो नहीं चल रहे उनकी बुद्धि जामड़ी बनती जा रही है, वो अष्टदेव के पाठ को पहचान नहीं पा रहे, अवस्था नीचे जा रही है, ब्राह्मण होते हुए भी दुर्गति में चले जा रहे। तो माया बेटी का रोल कल्याणकारी है। परीक्षा है ना, वो अगर छुपा रही है चीज़ों को, कोई ना कोई एक निमित्त तो होना चाहिए परीक्षा लेने के, तो छुपा रही है इस बात को। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सबकी परीक्षा हो रही है। अच्छे अच्छे जो ज्ञान में चलते थे वो भी एकदम उनका पुरुषार्थ धीमा हो गया, ठंडा पड़ गया। यहाँ भी इस ग्रुप में भी कोई निश्चय बुद्धि वाले जो थे अच्छे से, उनको जब ये बात आई कि भाई जी ने तो ये बात बता दी, बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो उनका निश्चय डगमगा गया।
वो भी थोड़े थोड़े अनिश्चय बुद्धि होने लगे। पहले तो हम भाई जी को मानते थे, अभी ये बात बोलने पर भाई जी के ऊपर का निश्चय उड़ गया। तो माया बेटी परीक्षा ले रही है, माया बेटी छटनी कर रही है। 5वें नंबर का पूर्वज तो फिर भी खुला खेल फरुखाबादी, मुंह फटे। माया बेटी के लिए बोला, वो पतित बनाती है, बाप से विमुख करती है, दूसरों के लिए थोड़ी बोला ये बात। जगदम्बा निमित्त बनी, निकालो वीजीडी का नंबर। आदि स्वंत क्लियर कट, जगदम्बा को तो दूर दूर से कनेक्शन ही नहीं है। उस समय जो उपस्थित थे, अभी के समय जो घटना हुई 2022 की, नवंबर 2022 की, उस समय जो उपस्थित हुए वो सारी चीज़ें बाहर आ गई, कौन कौन उपस्थित था। और ऐसी जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे विद्या बहन रखती है अपने पास, ये सबको पता है। उसने वो छुपा दिया सारे प्रूफ प्रमाण, और इधर उधर भागने लगी, गुप्त होकर रहने लगी। सीबीआई ने नोटिस भेजा, फिर भी सामने नहीं गई, डर के मारे। यहां शूटिंग तो क्लियर कट, जगदम्बा का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो यज्ञ के अंदर है ही नहीं। शांतिपाल जी, बाबा बोलते हैं कि जो धर्मराज उसके 108 भूते थे, तो वो जो 108 भूते वो किनके लिए बोलना। अरे जैसे हर एक अष्टदेव का 1000 का परिवार होता है, वैसे इस्लाम धर्म का जो पूर्वज है उसका भी 1000 का परिवार है। उसमें जो पहले 108 है वो इसके 108 यमदूत है। अरे अनिश्चय बुद्धि मौत मारने के निमित्त बन जाते हैं। विद्या बहन की जो सबऑर्डिनेट बहनें हैं, असिस्टेंट बहनें जो भी है उनके ग्रुप में, वह ऐसी एक्ट करेगी, माया मुख से मत नहीं देती है, एक्ट ऐसी करती है जिससे अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाते हैं। वही मौत है, इसलिए बोलते हैं यमदूत उठा के लेके जाते हैं करके। पद का विनाश होना, ज्ञान से अनिश्चय होना, ड्रामा के ऊपर अनिश्चय होना, बाप के ऊपर अनिश्चय होना, अपनी आत्मा के ऊपर अनिश्चय होना, यही मौत है। और नंबरवार ब्राह्मण यज्ञ के पुराने मर रहे, यज्ञ में जाके देखोगे हालत क्या है मधुबन में, तब पता चलेगा मर रहे या नहीं मर रहे। स्वर्ग में जाने का भी तो रहता है ना, वो तो स्वर्ग भी पहुंच जाता है। और हाँ, तो जो अच्छे होंगे वो उसको अपने परिवार में जोड़ लेगी। अष्टदेवों का भी अपना अपना परिवार होता है, 1000 भुजाएं बनती है। जो नहीं होंगे उनका पद का विनाश हो जाएगा। नाम रूप देश काल शंकर पाठधारी का बताना है, ब्रह्मा पाठधारी का भी बताना है, दादा लेखराज सिंधा हैदराबाद और कंपिल वाले बाबा का भी पूरा परिचय देना है, शंकर का पाठ कैसे चलता है। उसके बाद ये भी बताना है कि बाद में 2022 में उनकी आत्मा संपन्न बन जाती है, शिव के समान बन जाती है, तो आत्मा पुण्यात्मा बन जाती है। तो पुराना जो चोला है उसको स्वेच्छा से छोड़ देते हैं, ऐसे बताना है। पुराने देह को स्वेच्छा से त्याग देते हैं और आत्मा फिर प्रवेश करके शिव के समान बनती है, अगर्भा, अजन्मा, अभोक्ता। जो 32 गुण दिखाए बेसिक चित्र में साकार के, वो साकार के है। राम की आत्मा जो शिव समान बनती है उसके गुण है। तो फिर शिव प्रवेश करके कार्य कर सकता है तो वो भी प्रवेश करके कार्य कर सकता है। तो वो अष्टदेव में प्रवेश करते हैं।
इस तरीके से बताना है शॉर्ट में। अष्टदेव कौन है, कौन होते हैं, उसका थोड़ा सा शॉर्ट में कोर्स में बता देना है, शॉर्ट में एकदम। तो उनको पता चलेगा कि 2029 तक अष्टदेवों के द्वारा टेम्पररी रूप से कार्य चलता है, और उसके बाद बाप किसी तन के द्वारा भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है, जिसे कहा है हिरण्यगर्भ। इस तरीके से ज्ञान समझाना है। वही संसार में नारायण को हो सुखधाम स्वर्ग की स्थापना करता है। ऐसे समझा देना है। एनएस कुछ भी, एनएस ये कोई नाम नहीं है। एनएस तो गुप्त स्थान बना था, वो तो 2004 में ही बना था। 2004 नहीं, 2005-6 में बना था, 2005। और फिर वहाँ से गुप्त संगठन तैयार होने लगा। अष्टदेव जो है वो वहाँ से ही जुड़े रहते हैं। अष्टदेव जो प्रत्यक्ष हो जाते हैं वो सारे एनएस से जुड़े हुए होने चाहिए। अगर एनएस से जुड़े हुए नहीं होते तो वो अष्टदेव है ही नहीं। एनएस माना नया संगठन। ऐसा गुप्त संगठन बाबा ने स्थापन कर दिया था कि जिसके लिए वो पूछा था बाबा ने अव्यक्तवाणी में, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दे दी है, तुम बच्चे आना जाना करते हो ना, तो ये इतने सारे जो मेहनत होती है उसमें से 8 प्रत्यक्ष हो जाते हैं, और जो 8 प्रत्यक्ष हो जाते हैं और तीसरी दुनिया का विनाश हो जाता है 2018 में। 8 प्रत्यक्ष हो जाते हैं, वो अपने अपने परिवार बनाते हैं, वही चौथी दुनिया है। उसी से 108 के माला के मन के बनते हैं, वही चौथी दुनिया है। हैं? हाँ, किस में नहीं आएगी? ओम मंडली आदि में नहीं आएगी। ओम मंडली तो आदि में नाम था ना। ओम मंडली आएगी नहीं मतलब ओम मंडली जो वो अभी देव की मैया ने जो खोली है, वो वंदे मातरम के गीत गाते और डांस करते रास्ते पे जाके ओम का ध्वनि करते, उनको ओम मंडली तो नहीं समझ बैठे आप। ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। तो यज्ञ के आदि में ओम मंडली वाली बात है 1936 से लेके 1947 तक। फिर 48 में दादा लेखराज ब्रह्मा द्वारा दूसरी सृष्टि रची, वो कब बिगाड़ दी? 69, 75, 76 तक। 76 से एडवांस नॉलेज आया, तीसरी दुनिया चालू हो गई आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में। 76 से लेके ये 2018 तक चली। फिर बाबा गुप्त हो गए, तीसरी दुनिया का भी विनाश कर दिया। फिर अष्टदेव तैयार हो गए, अष्टदेव अपने अपने परिवार स्थापन करते, 108 का माला का संगठन तैयार हो जाता है 2028-29 तक, और वो चौथी दुनिया हो गई। फाइनली स्वर्ग स्थापन हो जाता है। इतना सिंपल सा ज्ञान है, इतना कन्फ्यूजन क्यों है? कितनी बार समझाए ये बातें? मतलब जो माया रहती है तो वही जो धर्मराज का पार्ट है, तो फिर वो जब अपनी सीट पे सेट हो जाते हैं तब उसके बाद वो मतलब सज़ा देने की उम्मीद बनती है। और मतलब अगर देते भी हैं तो फिर वो उससे जो ऊँचे मरते हैं, जो जैसे दूसरा मरता है, तो उनको भी सज़ा देने की उम्मीद बनती है। अरे सीट पे सेट होने के बाद सजा देने के धर्मराज का पार्ट थोड़ी चालू होता है। बाबा ने बोला तीसरे नंबर का अष्टदेव अपनी संपन्न अवस्था में जब चला जाएगा तब ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके धर्मराज का पार्ट बजाती है। अभी थोड़ी धर्मराज का पार्ट चालू हो गया। वो तो धर्मराज का पार्ट चालू होने से पहले उसके अंदर जो राक्षसी प्रवृत्तियां है माया बेटी की, वो बाहर आ रही है। परिवार में बखेड़ा मचाना, धमचक्कर मचाना, मायावी कर्म करना, उससे प्रभावित हो जाती है योगिनी माँ। और जिसके लिए बोला याद भी नहीं छोड़ना है तुमको और सेवा भी नहीं छोड़ना है, छोड़ देती है। रोना धोना चालू हो जाता है अंदर ही अंदर। आपको लगा 2018 से ही चालू हो गया धर्मराज का पाठ संपन्न अवस्था में। समझ में आया? राजा बनते वो बुद्धि में चल रहा होगा मतलब। अरे अष्टदेव जो है
इस्लाम धर्म की जो पूर्वज है वो तो ऐसे थोड़ी है। बाबा ने बोला है कि झाड़ के चित्र में जो धर्म पिताएं दिखाए उसमें इब्राहिम तो फिर भी उसका मुख सामने दिखाया भारत के, और बाकी धर्म पिताओं का मुख दूसरी डायरेक्शन में दिखाया। तो ऐसा थोड़ी है कि वो पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज इनके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। वो तो शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में है, अष्टदेव जन्म जन्मांतर के साथी है, वो अमात्य है वहाँ पे शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल में। अमात्य जो फाइनेंस संभालते, वित्त मंत्रालय, हाँ अमात्य बोलते हैं उसको, तो वो संभालने वाली है। और बाबा ने बोला कि जो माया बेटी है, हाँ वो क्या बोला कि वो इब्राहिम जो है वो उसका मुख भारत के सामने है। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है ना वो वफादार होता है, उसके अंदर एक खासियत होती है अपने स्वामी के प्रति। तो 2017-18 तक तो जब तक बाबा सामने थे तब तक तो यही शूटिंग किया। बाबा गुप्त होने के बाद वो सारी सत्ता अपनी कंट्रोल में ले लेती है। जैसे शिवाजी महाराज ने शरीर छोड़ दिया, कब शरीर छोड़ दिया? कब शरीर छोड़ दिया? 1681 में जब शरीर छोड़ा तब क्या हालत हो गई उस समय। जो अष्टप्रधान मंडल थे उसमें भी आपस में झगड़े हो गए, और जो दूसरी पत्नी थी सोयराबाई, और बड़ी पत्नी थी सईबाई। सईबाई का बेटा था संभाजी, बड़ा बेटा। तो राजाई छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी को मिलनी चाहिए थी परंपरा अनुसार, नियम अनुसार। लेकिन जो छोटी पत्नी है सोयराबाई, वो बोलती है मेरा जो छोटा बेटा है राजा राम उसको गद्दी पे बिठाओ। और ये जो चाटुकार थे, क्या नाम था, अन्नाजी दत्तो, और ये बाकी के जो भी थे अष्टदेवों में, इनको अपने हाथ लेके संभाजी को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। वो तो जो सेनापति था हम्बीरराव मोहिते, 5वें नंबर का पूर्वज, वो मना कर देता है, बोलता है आपको ही अरेस्ट कर दूंगा, और संभाजी को सिंहासन पे बिठा लेता है, राजा बना देता है। जबकि हम्बीरराव मोहिते की बहन है वो सोयराबाई, उसके बावजूद वो सत्य का साथ देता है शिवाजी महाराज ने शरीर छोड़ने के बाद। तो जो सृष्टि के बड़े बड़े अष्टदेव है वो संगम युग में भी ये शूटिंग करते हैं। माया बेटी यहां भी शूटिंग करती है, बाबा के सामने तो वफादारी दिखाती है, बाद में खुद ही अपने कंट्रोल में लेकर बैठने की चेष्टा करती है सारे यज्ञ को। 8 बाप समान आत्मा है, बाप के 8 बच्चे, और बाप खुदा न खास्ता तीर्थ यात्रा पे चला गया, 8 बच्चे झगड़ने लगे। उसमें से तीसरा नंबर का बच्चा बड़ा पावरफुल है, समझो, पहलवान है, दादागिरी करता है सबके ऊपर, दूसरे को भी दबा के रखता है, बाकियों को भी दबा के रखने की कोशिश कर रहा है। तो कोई उसका बैलेंस चाहिए या नहीं चाहिए उन 8 में, उस तीसरे का? तो वो बैलेंस है 5वां नंबर। वो 5वां नंबर बैलेंस है, इसलिए बोला इस्लामियों से क्रिश्चियन निकलते और उनके भी बाप बन के बैठते हैं, पावरफुल बन के बैठ जाते हैं। और दुनिया में भी, बाहर की दुनिया में देखा तो इस्लामियों के 2 दुश्मन है, एक है हिंदू और दूसरा है क्रिश्चियन। हिंदू तो कलयुग के लास्ट में जाके कमजोर बन जाते हैं, तो योगिनी माँ उनकी रिप्रेजेंटेटिव है अष्टदेवों में, वो तो प्रभाव में आ जाती है। लेकिन दूसरे है क्रिश्चियन, कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है। तो उस माया बेटी, उस इस्लाम धर्म के भी उसको कंट्रोल में रखने वाला मन का है वो, जिससे उसको डर रहता है भाई संभल के रहना चाहिए। समझ में आया? अष्टदेव तो संगे साथी है। द्वापर युग में बड़े बड़े महाराजाएं बनते और कलयुग में राज्याधिकारी बनते हैं।
राम वाली आत्मा पृथ्वीराज चौहान बनेगा, महाराणा प्रताप बनेगा, शिवाजी महाराज का पाठ बजाएगा तो उसके राज्याधिकारी बनेंगे। जन्म जन्मांतर के साथी है, अंतिम जन्म में जाके साथ जोड़ देते हैं। अनेक अनेक धर्म के संस्कार आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ओम शांति।